अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रघु सेठ का पासपोर्ट। तुलसी बेटा, इसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए। ये तुझे किधर मिला? माँ के बैग से। नहीं, देख तुलसी, शायद ऐसा हो सकता है ये किसी ने टुकड़े टुकड़े करके तेरी माँ के बैग में डाल दिया हो। हे, वो चूहा बिल्ली, बेटा वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। पहले मैंने भी यही सोचा था, पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। बट्टी भैया, एक बार जानकी माँ ने मुझे कहा था कि तुलसी, हमेशा हमारे दिल से ना एक आवाज़ आती है, और अगर वो आवाज़ तुम्हें सुनाई दे तो समझ लेना कि वो आवाज़ कभी झूठी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया भी कह रही हो ना पश्चिम पश्चिम, लेकिन अगर तुम्हारा दिल कह रहा हो पूरब, तो बेफिक्र होकर पूरब को चुन लेना। तो इस बार तेरा दिल क्या बोल रहा है बेटा? मेरा दिल एक ही सवाल करता है कि माँ जो वृंदा के साथ कर रही है वो नाटक है, या फिर जो मेरे साथ कर रही है वो नाटक है। झकास। मेरे पास पता करने का एक सॉलिड आइडिया है कि तेरी माँ तेरे से प्यार करती है या फिर उस चिपकली से। तुलसी की माँ की ममता का टेस्ट लेने का वक्त आ गया है। वृंदा बेबी, आपकी ब्राउनी तैयार है, आके ले लो। ब्राउनी? माला जी, मैं क्या कह रहा था कि आज वृंदा के बारे में सच बताने वाली थी, कुछ सबूत मिलने वाला है। सबूत ना? हाँ। आज मिल जाएगा। अच्छा, जब वृंदा जाएगी ना मिलने के लिए, तब मैं पता लगा लूंगी, चिंता मत करो। मेरी बच्ची, लगी तो नहीं? दिल लगी। यहाँ लगी है? हाँ। कितनी बार तेरे को बोला है आराम से जाने का? मेरी बच्ची, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तुलसी,
सेठ, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। आइए ना। सच कहूं तो मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तुम्हारी सबसे कीमती चीज, तुम्हारी माँ माला जी। माँ? जानकी के जाने के बाद वृंदा की जो हालत है वो तो तुम देख ही रही हो। वो ना मुझसे संभल रही है और ना ही अपनी दादी से। वो बस माला जी की सुनती है। शायद माला जी में उसे जानकी दिख रही है। मैं सोच रहा था कि अगर माला जी को वृंदा की केयर टेकर रख लें तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? सेठ, आप मुझसे वो चीज मांग रहे हैं जो मेरे पास है ही नहीं। मुझे तो मेरी माँ प्यार ही नहीं करती और आज ये बात साबित भी हो गई। क्या हुआ तुलसी? देखो, इसी बहाने तुम इंदौर कुछ दिन और रुक जाओगी और हमारे साथ वक्त बिता पाओगी। माला जी को अगर वृंदा की देखभाल के लिए रख ले तो तुम्हें परेशानी तो। सेठ, आप पहली बार मुझसे कुछ मांग रहे हो। मैं आपको मना नहीं कर सकती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू बेटा। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। माला जी की ममता तो ना फेल हो गई, लेकिन वो जासूस एक नंबर की है। उन्होंने बोला था कि वृंदा किसी को मिलने जा रही है। अब देखते हैं ये किसको मिलने जा रही है। ये तुलसी और तुलसी की गैंग कितनी स्टूपिड है। इनको पता ही नहीं है कि आई ने इनको बुद्धू बनाया है। नहीं, मैं उस चिपकली का पीछा नहीं करूंगी। क्यों? क्या कर रही है? इतना अच्छा मौका चला जाएगा। आप एक काम करो, आप ही उस चिपकली के पीछे जाओ, ठीक है? तब तक मैं माँ पे नजर रखूंगी। अरे क्या कर रही है? अरे इतना अच्छा मौका है ना, ये हमेशा गवा देती है। ये प्लान भी कौन सा इसका पता नहीं। चलो चलो। माला भला। रघुवीर जी, बड़ी सेठानी जी ने मुझे बताया कि आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी, आप बैठिए ना। माला जी, मैं चाहता हूं कि आप बरेली ना जाएं अभी। वो क्या है कि वृंदा को आपसे अटैचमेंट हो गई है। क्या ये पॉसिबल है कि आप तुलसी के साथ यहीं रुक जाएं हमारे साथ? यूं समझ लीजिए कि वृंदा को मां मिल जाएगी। देखिए, कोई प्रेशर नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही होगा। हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। देखिए रघुवीर जी, अगर ऐसी बात है तो फिर तो मेरी बहुत बड़ी हाँ है रघुवीर जी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे फिर से शादी करने का मौका मिलेगा। कजरी, कुछ भी करके ना अपना मोबाइल तैयार रख। मुझे इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। ये किससे मिलती है, किससे? सुनिए। वाह आई, आपने क्या उल्लू बनाए ये तुलसी और उसकी गैंग को? उनको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। मैं तो यहाँ पे टाइम पास करने आई हूँ ताकि आई अपनी चाल चल सके। शादी? वो भी इतने नेक दिल इंसान के साथ। शायद भगवान भी चाहता है कि हम दोनों शादी कर ले ताकि वृंदा को माँ और तुलसी को उसके पिता मिल जाए। माँ सेठ से शादी करना चाहती है? देखिए, शादी के बाद ना मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वृंदा को वही प्यार दे सकूं जो एक माँ अपने बच्चे को देती है।
मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आपने मुझे क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे रघुवीर जी? माला जी, आई एम सॉरी। माला जी, आपने शायद मेरी बात को गलत समझ लिया। वृंदा को मां मिल जाए इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैं आपको वृंदा की नानी का प्रपोजल दे रहा था। मेरा मतलब उसकी देखभाल करने का प्रपोजल दे रहा था। आपको जॉब ऑफर कर रहा था मैं। आपसे शादी करने का ख्याल तो मेरे मन में आया भी नहीं, और ना ही कभी आएगा। मैं जानकी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, और ना सोचूंगा। जानकी मेरे पास हो ना हो, उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। अरे ये तो सेंटी हो गया। शादी की बात करने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं करती मैंने? मैंने सिर्फ जानकी से प्यार किया है, और मरते दम तक उससे करूंगा। पप्पा से मेरी माँ ये क्या खेल खेल रही है? बंटी भैया, कितनी देर हो गई है, कोई आ ही नहीं रहा इससे मिलने के लिए। सही कह रही है रे कचरी, कुछ तो गड़बड़ है। क्या करे? हाँ बंटी भैया। हेलो तुलसी। अरे यार, हम लोग यहीं पे खड़े हैं। पता नहीं वृंदा ही खड़ी है ना, उसको मिलने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है। बंटी भैया, मुझे लग रहा है कि कोई आने वाला है ही नहीं। क्या? जानकी माँ सही कहती थी, जब दिल और दिमाग अलग अलग बातें बोले ना, तो दिल की हमेशा सुननी चाहिए। और मेरा दिल भी सही कह रहा है। मेरी माँ ऐसी नहीं लग रही है जैसी मैं सोच रही हूँ। क्या बोल रही है तू? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी के लिए आप ये समझ लो कि वो छिपकली है ना, हमें बेवकूफ बना रही है। हमें अपने पीछे लगाने के लिए नया ड्रामा कर रही है। वो कोई नहीं आने वाला उससे मिलने के लिए। तुझे कैसे पता? आई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? कब तक यहाँ ऐसे घूमूंगी? आई को फोन करती हूँ। हाँ बोल। आई, कब तक इधर इन लोगों को उल्लू बनाने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा? बहुत बोर हो रही हूँ। एक काम कर, उधर रुकने की जरूरत नहीं है, तू घर वापस आ जा। अगर बंटी मेरे को पूछेगा ना कि वृंदा को मिलने तो कोई नहीं आया, मैं बोल देगी आज शायद किसी वजह से नहीं आया, कल आ जाएगा। मैं कैसे भी करके उसको टाल देगी। माँ चमेली से बात कर रही है, दोनों मिले हुए हैं। मेरी माँ इतना बड़ा खेल खेल रही है मेरे साथ। हेलो तुलसी। अरे तेरी आवाज नहीं आ रही, तुझे सुनाई दे रहा है क्या? बंटी भैया, चमेली फोन पर किसी से बात कर रही है क्या? अरे बात तो कर रही है। अब चमेली वहाँ से निकलेगी। अरे वो तो गई, और तुझे पता कैसे है ये सब? बंटी भैया, आपको पता है माँ और चमेली मिले हुए हैं। क्या क्या बोल रही है तू? अरे तेरी माँ का कनेक्शन इस वृंदा के साथ कैसे हो सकता है रे? वो तो मुझे नहीं पता बंटी भैया, पर माँ हमसे बहुत बड़ा धोखा कर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं ये पता करके ही रहूंगी कि माँ चमेली को जानती कैसे है, पूरा का पूरा चक्कर क्या है। अच्छा चल ठीक है, चल। आज ही कुछ नया चक्कर चलाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मजनू ऐसे तो नहीं मानेगा मेरे से शादी करने के लिए। इसके लिए कुछ अलग तरीका निकालना पड़ेगा। रघु सेठ, मैं माला है माला, और मैं तेरे गले में वरमाला तो डाल के ही रहेगी, फिर चाहे उसके लिए मेरे को कुछ
भी करना पड़े। इस ट्राउजर के साथ तो ब्लू वाली शर्ट मैच करती है। जानकी, उस ट्राउजर के साथ आज मेरी ब्लू वाली शर्ट निकाल देना। और इसके साथ वो ब्लैक वाली बेल्ट। पता है तुम्हें, तुम्हारे बिना मेरा एक दिन भी नहीं चल सकता है। हाँ, तो तुम्हें मेरे बिना एक दिन भी चलाना क्यों है? तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाने वाली मैं, इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। जानकी होती तो इन सब के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। माला आप कुछ ढूंढ रहे हैं रघुवीर जी? वो इस्त्री वाला अभी कपड़े देकर गया तो मैंने सोचा कि मैं खुद आकर आपको दे देती हूँ। देखिए ना, कितना सुंदर कलर है, आप पे कितना अच्छा लगेगा। आप मेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ नहीं जानती माला जी। लगता है आप मुझसे अभी तक नाराज हैं। देखिए, कल मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही गलत समझ बैठी थी। लेकिन शादी का ख्याल आपके मन में आया भी कैसे? जानकी नहीं है तो दूसरी शादी? कभी नहीं। मैं तो सिर्फ आपके और वृंदा के बारे में सोच रही थी। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। 6 साल से मैं भी अकेले रह रही हूँ। उसके लिए अगर मुझे 6 साल क्या पूरी जिंदगी भी अकेला रहना पड़े तो मैं रहूंगा। और रही बात वृंदा की, तो मैं उसे अच्छे से अच्छे केयर टेकर्स ला कर दूंगा जो उसका ख्याल भी रखेंगे और उसे मां का प्यार भी देंगे। उसके लिए मुझे दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं। आप बस अपना और तुलसी का ख्याल रखिए। हम दोनों की चिंता छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। मैं इस देवदास को जितना आसान समझ रही थी, इतना आसान ये है नहीं, और ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाला शादी के लिए। बस हो गया, सीधे सीधे ट्राई करना बहुत हो गया। अभी अगर घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलना ना तो मैं उंगली टेढ़ी कर देगी, मगर इस देवदास को अपनी झांसी में फंसा के जरूर रहेगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। शादी तुझसे? हे भोलेनाथ, हम तो उसे वृंदा की केयर टेकर बनाने के बारे में सोच रहे थे और वो इस घर की बहू बनने के बारे में सोच रही है। हाँ माँ, पर अब माला जी का यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं तुलसी और माला जी का बरेली जाने का इंतजाम कर दूंगा। उनकी
उनके मन में शादी का ख्याल आना ठीक नहीं है। और अगर वो यहाँ रहेंगी ना तो थोड़ा अजीब और अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है रघुवीर, लेकिन वृंदा, वृंदा का क्या? उसे कौन संभालेगा? माँ, मैं हूं ना, आप हो, हम संभालेंगे उसे। और फिर किसी न किसी दिन तो तुलसी को अपने घर जाना ही था ना। मैं वहां के पुलिस कमिश्नर से बात कर लूंगा जिसने माला के पति को अरेस्ट किया, ताकि वो उसे परेशान ना करे। सेठ, आपने मुझे बुलाया था? हाँ तुलसी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ सेठ? तुलसी, तुम जहां कहीं भी रहो, मेरी दुआएं, मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो जब चाहे मुझे फोन कर लेना। सेठ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो यही हूं ना। तुलसी, मैंने ही तुमसे कल कहा था ना कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को यहां रोक रहा हूं हमारे साथ। लेकिन अब प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है। मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को आज ही तुम्हारे घर बरेली वापस भेज रहा हूं। तू समझ नहीं रही है रे, कितना मेहनत की है मैं इधर तक पहुंचने के लिए। पहले रघुवीर रायचंद की नकली बेटी बना के तेरे को इधर भेजा, फिर कितना ड्रामा की मैं, तब जाके मैं तुलसी की नकली माँ बनकर इधर रह रही है। मंजिल के बहुत करीब है हम, गलती नहीं कर सकती। गलती तो आपने कर दी माँ। मैं अभी के अभी सेठ और बड़ी सेठानी को यहाँ पर लाती हूँ और सब सच सच बता देती हूँ।